तुला राशि वालों, आज हम विस्तार से बहुत गहराई से बात करने वाले हैं तुला लग्न यानी लिब्रा असेंडेंट के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाला है। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता क्या विशेष संकेत लेकर आ रहा है। हम हर एक ग्रह के गोचर को, हर एक योग को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए। इस हफ्ते बुध एक बहुत ही महत्वपूर्ण चाल चल रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत में बुध वक्री यानी उल्टी चाल चलते हुए आपके दूसरे भाव वृश्चिक राशि में रहेंगे। दूसरा भाव आपके धन, आपके परिवार और आपकी वाणी का है। लेकिन इस हफ्ते का सबसे बड़ा बदलाव होगा 23 नवंबर को, जब यही वक्री बुध वृश्चिक राशि से निकलकर वापस आपके पहले भाव यानी आपकी अपनी राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस गोचर का गहरा मतलब समझिए। जब बुध, जो कि सोचने समझने का ग्रह है, वक्री होकर आपके लग्न यानी स्वयं के भाव में आता है, तो यह आपको मजबूर करता है कि आप अपने ही बारे में सोचें। मैंने क्या निर्णय लिए, मैंने क्या कहा, मुझे अपने जीवन में क्या बदलाव करने की जरूरत है। इस तरह के सवाल आपके मन में उठ सकते हैं। यह एक तरह का रिव्यू मोड है, जहां ब्रह्मांड आपको रुककर अपनी योजनाओं को, अपनी सोच को और अपने व्यक्तित्व को फिर से परखने का मौका दे रहा है। इस हफ्ते के अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं सूर्य और मंगल, जो आपके दूसरे भाव में एक साथ बैठकर ऊर्जा और उग्रता का एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और आपके लग्न में बैठे शुक्रदेव, जो आपको आकर्षण और सुंदरता का वरदान दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसमें रोमांस भी है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है और अंत में एक पॉजिटिव क्लाइमैक्स भी है। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आयाम यानी आपके प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गहराई से बात करते हैं। तुला लग्न के जातकों, आपके कर्म स्थान यानी 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और 10वें भाव में इस समय देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री होकर बैठे हैं। बृहस्पति ज्ञान और विस्तार के ग्रह हैं, लेकिन जब वे वक्री होते हैं तो वे आपको अपने कार्यक्षेत्र में रीविजिट करने को कहते हैं। हो सकता है इस हफ्ते आपके बॉस या सीनियर्स आपको कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से देखने को कहें या आपको अपनी वर्क स्ट्रैटेजी को री-इवैल्यूएट करने की जरूरत महसूस हो। यह कोई नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि यह आपके काम को और भी बेहतर बनाने का एक अवसर है। जल्दबाजी में कोई नया पद या जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर कर लें। अब इसे चंद्रमा के गोचर से जोड़कर देखें तो 18 और 19 नवंबर को चंद्रमा आपके पहले भाव में शुक्र के साथ होंगे। यह समय अपनी पर्सनैलिटी और प्रेजेंटेशन पर काम करने का है। आप अपने विचारों से, अपनी कम्युनिकेशन से सहकर्मियों और वरिष्ठों को प्रभावित कर सकते हैं। यह पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक अच्छा समय है। फिर 20 और 21 नवंबर को चंद्रमा आपके दूसरे भाव में सूर्य, मंगल और वक्री बुध के साथ आ जाएंगे। यह समय कार्यक्षेत्र में फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर चर्चा का हो सकता है आपकी सैलरी, इंसेंटिव या किसी फाइनेंशियल टारगेट को लेकर कोई मीटिंग हो। यहां अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रहों की युति बहस का कारण बन सकती है। इसके बाद 22, 23 और 24 नवंबर को चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम और कम्युनिकेशन के भाव में गोचर करेंगे। ये समय शॉर्ट ट्रिप्स, डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल्स और प्रेजेंटेशंस के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपको अपने सहकर्मियों के साथ समन्वय बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। व्यापारियों के लिए आपके छठे भाव में शनिदेव मीन राशि में वक्री हैं। छठा भाव कंपटीशन, कर्ज और रोजमर्रा की चुनौतियों का होता है। वक्री शनि यह संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से कड़ी चुनौती मिल सकती है या आपके डेली ऑपरेशंस में कुछ सुस्ती या रुकावट आ सकती है। अपने कर्मचारियों के साथ संबंधों पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी, लेकिन आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके लिए इस हफ्ते का अंत एक सुनहरी किरण लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय आपके बिजनेस के लिए महीने का सबसे अच्छा दौर शुरू हो रहा है। तो अगर आप किसी नई बिजनेस डील को फाइनल करने का इंतजार कर रहे थे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंडिंग की तलाश में थे,
तो 24 तारीख के बाद का समय आपके पक्ष में संभावनाएं बना रहा है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विनायक चतुर्थी भी है, इसलिए किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए ये दिन दिव्य आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, आपका धन। आपका दूसरा भाव, जिसे ज्योतिष में धन भाव और कुटुंब भाव कहते हैं, इस हफ्ते ग्रहों का अखाड़ा बना हुआ है। यहां पर ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के सेनापति मंगल एक साथ बैठे हैं। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। इनकी युति धन तो देती है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी और आक्रामकता के साथ। इसका मतलब है कि आप पैसा कमाने के लिए बहुत ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन साथ ही पैसे को लेकर आपका स्वभाव थोड़ा आक्रामक हो सकता है, या आप दिखावे पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। अब असली चुनौती समझिए। 20 और 21 नवंबर को मन का कारक चंद्रमा भी इसी भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां पहले से ही सूर्य, मंगल और वक्री बुध है। और 20 तारीख को दर्श अमावस्या भी है। अमावस्या का समय स्वाभाविक रूप से थोड़ा संवेदनशील होता है। जब इतने सारे ग्रह एक साथ एक भाव में हों और अमावस्या भी हो, तो ये एक विस्फोटक ऊर्जा पैदा करता है। इसीलिए 21, 22 और 23 नवंबर को विशेष रूप से स्ट्रेस के लिए चिह्नित किया गया है। यह तनाव सीधे तौर पर आपके फाइनेंसिस से जुड़ा हो सकता है। कोई अचानक आया बड़ा खर्चा आपको परेशान कर सकता है, या परिवार में संपत्ति या पैसों को लेकर कोई पुराना विवाद फिर से खड़ा हो सकता है। मेरी आपको दृढ़ता से सलाह है कि इन 3 दिनों में किसी भी तरह का बड़ा निवेश, शेयर बाजार में पैसा लगाना या किसी को उधार देने से बचें। अपनी वाणी को शहद की तरह मीठा रखें, वरना आप अपने शब्दों से ही अपना आर्थिक और पारिवारिक नुकसान कर बैठेंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके दिल के रिश्तों की, आपकी लव लाइफ, आपके परिवार की। और मैं यहां विशेष रूप से अपनी उन गृहिणी बहनों के लिए भी बात करूंगा जो घर की नींव होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। तुला लग्न के जातकों, आपके लिए यह हफ्ता प्रेम के मामले में एक यादगार सौगात लेकर आ रहा है। आपके लग्न के स्वामी, प्रेम, सौंदर्य और रिश्तों के नैसर्गिक कारक शुक्रदेव पूरे हफ्ते आपके लग्न भाव में, यानी आपकी अपनी राशि में ही विराजमान रहेंगे। जब लग्नेश लग्न में होता है तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग बनाता है। इसका अर्थ है कि आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी ऑरा इस हफ्ते बहुत ही आकर्षक और चुंबकीय रहने वाली है। और इस शुभ स्थिति में 4 चांद लगा रहा है एक विशेष योग। 19 नवंबर बुधवार को सुबह 10 बजे आपके लग्न भाव में ही चंद्रमा और शुक्र की युति से एक अत्यंत शुभ चंद्र शुक्र आकर्षण योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष में इस योग को प्रेम और आकर्षण के लिए अमृत समान माना गया है। अगर आप सिंगल हैं तो इस दिन आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की प्रबल संभावना बन रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये अपने पार्टनर के साथ एक ब्यूटीफुल डेट पर जाने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या किसी भी तरह की नाराजगी को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन दिन है। और अगर आपका विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन में भी मधुरता और रोमांस बढ़ेगा। जहां एक तरफ प्रेम जीवन में बहार है, वहीं पारिवारिक जीवन में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले बताया, आपका दूसरा भाव, जो परिवार का भी भाव है, सूर्य, मंगल और वक्री बुध के प्रभाव से पीड़ित है। सूर्य पिता और ईगो के कारक है मंगल भाई और क्रोध के। जब ये दोनों एक साथ परिवार के भाव में हो तो घर में अधिकार या छोटी छोटी बातों को लेकर सदस्यों के बीच ईगो क्लैश हो सकता है। वक्री बुध के कारण कम्युनिकेशन गैप या गलतफहमियां हो सकती हैं। आप कहना कुछ चाहेंगे और परिवार वाले उसे समझेंगे कुछ और। मेरी तुला लग्न की गृहिणी बहनों, ये हफ्ता आपके लिए मिले जुले अनुभव लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत यानी 18 से 19 नवंबर आपके लिए बहुत ही अच्छी है। आपके लग्न में शुक्र का गोचर आपको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा। ये सेल्फ केयर, सेल्फ लव का समय है। 19 तारीख का चंद्र शुक्र योग आपके मन को प्रसन्नता और पति के साथ संबंधों में विशेष मधुरता लाएगा। इस दिन आपको अपने जीवन साथी से कोई उपहार या प्रशंसा मिल सकती है। लेकिन सप्ताह का मध्य यानी 20 से 23 नवंबर आपके धैर्य की परीक्षा का है। आपके दूसरे भाव में जो 4 ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है, उसका सीधा असर आपके कुटुंब और घर की शांति पर पड़ेगा। घर का बजट बिगड़ सकता है या कोई अचानक खर्चा आ सकता है।
परिवार के सदस्यों के साथ आपकी वाणी उग्र हो सकती है, इसलिए इन दिनों चुप रहना ही सबसे अच्छा साधन है। इस मंत्र को याद रखें। पंचम भाव में राहु के होने से आपको बच्चों की सेहत या उनकी पढ़ाई को लेकर बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है। सप्ताह का अंत यानी 24 नवंबर से आपके लिए राहत की सांस आएगी। घर का तनावपूर्ण माहौल शांत होगा। 23 तारीख को बुध का लग्न में आना आपको घर में फिर से हार्मनी स्थापित करने की बुद्धि देगा। 24 तारीख का दिन बच्चों की पढ़ाई के लिए शुभ है। अब बात करते हैं सेहत की। सेहत ही सबसे बड़ा धन है। आपके छठे भाव जो रोग का भाव है, वहां पर कर्म फलदाता शनिदेव वक्री होकर विराजमान है। वक्री शनि अक्सर पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को फिर से सतह पर ला सकते हैं, विशेषकर हड्डियों, जोड़ों या नसों से संबंधित कोई परेशानी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी हेल्थ रिलेटेड वार्निंग मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है। जैसा कि मैंने बताया, 21, 22 और 23 नवंबर को तनाव के लिए चिन्हित किया गया है। दूसरे भाव में ग्रहों का जमघट आपको फाइनेंशियल एंग्जाइटी या पारिवारिक चिंता दे सकता है। वक्री बुध जब 23 तारीख को आपके लग्न में आएंगे तो ये ओवर थिंकिंग और अनिर्णय की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे दिमागी थकावट महसूस हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इन दिनों में खुद को शांत रखने के लिए विशेष प्रयास करें। सुबह कुछ देर प्राणायाम या मेडिटेशन करें और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को छोटा समझकर टाले नहीं, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। हमारे युवा मित्रों यानी स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता एक बहुत ही पावरफुल मैसेज लेकर आया है। कठिन परिश्रम और सही समय का इंतजार आपको सफलता दिलाएगा। आपके पंचम भाव जो शिक्षा का है, वहां पर राहु विराजमान है, जो आपको लीक से हटकर सोचने की क्षमता देते हैं। हफ्ते की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन हफ्ते का अंत आपके लिए एक वरदान की तरह आ रहा है। 24 नवंबर सोमवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस महीने के सबसे अच्छे दिनों में से एक है, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए। इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो तनावपूर्ण ग्रहों की स्थिति समाप्त हो चुकी होगी और दूसरा, इस दिन विनायक चतुर्थी है। भगवान गणेश को बुद्धि के देवता कहा जाता है। इस दिन आपकी एकाग्रता शक्ति और ग्रहण करने की क्षमता अपने चरम पर होगी। ये दिन किसी कठिन विषय को समझने या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सर्वोत्तम है। तो आइए इस ज्ञानवर्धक चर्चा के बाद इस पूरे हफ्ते के सार को कुछ मुख्य बिंदुओं में समझ लेते हैं। यह हफ्ता एक यात्रा की तरह है। यात्रा की शुरुआत प्रेम और आकर्षण की खूबसूरत वादियों से हो रही है। यात्रा का मध्य भाग आर्थिक और पारिवारिक तनाव की एक संकरी और पथरीली गली से गुजरता है, जहां आपको बहुत सावधानी से कदम रखने होंगे। और यात्रा का अंत शिक्षा और व्यापार में सफलता के एक खुले और सुनहरे मैदान में होता है, जहां आपके लिए नए अवसर इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए इस हफ्ते के दो सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन हैं। 19 नवंबर जो चंद्र शुक्र आकर्षण योग के कारण प्रेम और रिश्तों के लिए सर्वोत्तम है, और 24 नवंबर जो विनायक चतुर्थी के कारण स्टूडेंट्स और बिजनेस से जुड़े कार्यों के लिए अत्यंत भाग्यशाली है। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे बड़ी सावधानी है वो है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और बड़े आर्थिक निर्णय टाल दें। विशेषकर 20, 21, 22 और 23 नवंबर को किसी को भी कठोर शब्द न कहें और पैसों से जुड़ा कोई भी जोखिम लेने से बचें। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला, बुधदेव का उपाय। इस हफ्ते बुध वक्री हैं। इसके लिए 24 नवंबर को विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। दूसरा, सूर्य और मंगल की शांति के लिए। दूसरे भाव में इनकी उग्र युति के कारण जो तनाव की स्थिति बन रही है, उसे शांत करने के लिए आप प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ या रोली मिलाकर सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः कहते हुए अर्घ्य दें। और तीसरा, लग्नेश शुक्र को बल देने के लिए। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं। उनकी शुभता को बढ़ाने के लिए आप इस हफ्ते विशेषकर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें इत्र या कोई सफेद सुगंधित पुष्प अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। तो ये था तुला लग्न के जातकों के लिए आने वाले हफ्ते का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन दिव्य संकेतों को समझकर और सही मार्गदर्शन का पालन करके
अपने हफ्ते को न केवल बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे बल्कि हर चुनौती को एक अवसर में बदल पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए है, भयभीत करने के लिए नहीं। आपके हाथ में आपके कर्मों की शक्ति है जो किसी भी ग्रह की दशा को दिशा दे सकती है। अगर आपको ये विश्लेषण और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक करें, इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का आने वाला सप्ताह सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो, इसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव।